तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील गुरु महाराज का दर्शन सबसे पहले मुझे नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पे जब मैं उज्जैन आया था 2007 में। ऐसे भक्ति में तो मैं कॉलेज के समय ही, अभी हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज इंदौर आया करते थे उस समय, तो वही हम लोगों को गाइड किया करते थे भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन गुरु महाराज का दर्शन हमें 2007 में गुरु महाराज श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे थे और एक बहुत बड़ा श्लोक लिखा हुआ था बोर्ड पे। उस श्लोक मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन गुरु महाराज आए और उन्होंने गाना शुरू किया। उस श्लोक था नित्यानंद अष्टकम के ऊपर, शरत चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजगतिम भजे नित्यानंद भजन तरु कंदम निरवधि। तो मैंने सोचा अरे तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं और महाराज ऐसे बहुत ही स्वीट मेलोडी में महाराज ने गाया उसे, तो मैं ध्यान से वहां पे बैठकर सुनने लगा। फिर मुझे पता चला कि महाराज के कई ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर तव कथामृतम सुनने लगा, अधरम मधुरम। फिर उस समय मैं कॉलेज में एक जॉब करता था, वहाँ इंदौर में लेक्चरर था। तो जब भी मैं कॉलेज में जाता तो रास्ते में करीब 3 से 4 महीने जब तक मैंने जॉब की, रोज का मेरा शेड्यूल था जाते समय और आते समय केवल महाराज के ही भजन सुनना। यही मेरी महाराज के प्रति उस समय एक ऐसा अटैचमेंट हुआ कि फिर 2008 में मेरी दीक्षा भी हुई राधाष्टमी के दिन। और महाराज से बारंबार हमें कई बार अवसर मिला, क्योंकि हम लोग इंदौर में रहते थे और जब भी गुरु महाराज कहीं भी जाना होता तो इंदौर एयरपोर्ट से होके जाते थे। तो एक प्रकार से कई बार ऐसा संयोग बना के हम लोग एयरपोर्ट जाते थे, महाराज का दर्शन करते थे। और एक समय महाराज की फ्लाइट लेट थी, तो महाराज को भक्तों ने कहा कि यहाँ पास में बिजासन टेकरी है, कुछ हो सकता है जो भक्त यहाँ इंदौर से जुड़े हैं उनको पता है। तो वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे एक माता जी का टेम्पल है, तो वहां सभी भक्त चले गए महाराज के साथ साथ। महाराज वहां पार्क में बैठे और वहां पर महाराज ने कुछ प्रश्न उत्तर किए। तो कुछ भक्तों ने महाराज से प्रश्न पूछा, मुझे याद है अभी भी एक प्रश्न पूछा था कि महाराज प्रेम क्या है? महाराज ने प्रेम की परिभाषा इतने सरल भाषा में सबको समझाई, यानी सभी को पता, अभी तो सभी भक्तों को पता है कि आत्म इंद्रिया प्रतिवांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। लेकिन कभी हम सोच भी नहीं सकते थे उस समय कि ये प्रेम की परिभाषा है। हम लोग कुछ और ही समझते हैं प्रेम की परिभाषा। लेकिन उन्होंने कहा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम जो कार्य करते हैं वही प्रेम है। उस समय तो ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि ये प्रेम की परिभाषा हो सकती है, पर अभी भक्तों की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से समझ में आ रहा है कि हाँ, सच में ही प्रेम इसे ही कहते हैं जो कृष्ण केंद्रित हमारा कार्य है। उसके बाद 2008 में प्रथम बार इंदौर में गुरु महाराज के लिए एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि 2006 में इनॉग्रेशन हुआ था उज्जैन टेम्पल का और उस समय प्रचार जस्ट प्रारंभ भी हुआ था। हम लोगों ने ही यूं कहे कि इंदौर में एक प्रकार से बेस बनाया, यानी कि यूथ प्रीचिंग। और मैं था और मेरे और कुछ मित्र थे, उन लोगों ने गुरु महाराज के लिए एक ऑडिटोरियम बुक किया जहां पर 350-400 स्टूडेंट आए हुए थे। बहुत एक्साइटमेंट था उस समय। हम लोगों ने 10 रुपये का टिकट रखा था ताकि कंफर्म हो कि बच्चे आएंगे। उसमें टॉपिक रखा था द रोल ऑफ इंडियन यूथ टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड।
इतना बड़ा टॉपिक रखा था, उसके लिए भी हमने कितने बार गुरु महाराज से कंफर्म किया कि ये टॉपिक में सही है, और महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, द रोल ऑफ इंडियन यूथ टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड। गुरु महाराज वहां आए, उन्होंने साथ में हिज ग्रेस महामन प्रभु जो इंदौर मंदिर के अध्यक्ष हैं अभी भी, अभी तो गुरु भी हैं, वे भी उपस्थित थे। तो हमने सोचा था कि महाराज कुछ ऐसा बोलने वाले हैं ताकि युवाओं में जोश आ जाए। महाराज ने सिंपल पहले तो तवा कथामृतम भजन गाया उसके बाद भगवान के बारे में बातें की कि भगवान है नहीं है। तो हमने कहा कि महाराज को टॉपिक मिला है और महाराज क्या बता रहे हैं लेकिन गुरु का जो कार्य है, गुरु का कार्य क्या है? लोगों को कृष्ण भावना भावित करना। तो उन्होंने बिल्कुल जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उसी तत्व का उन्होंने निरूपण किया। साथ ही साथ आखिरी में, लेक्चर के आखिरी में उन्होंने बताया कि जो भी भारत में जिनका जन्म हुआ है, जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि सभी को इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके इसका वितरण करना चाहिए यानी कि उस सत्र के आखिरी के 10 मिनट में जो संदेश देना था, उस संदेश को महाराज ने इतने सुंदर ढंग से रखा कि सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। महाराज ने अंग्रेजी में पूरा प्रवचन दिया था। उसी बीच में एक विद्यार्थी ने हाथ उठाया, क्योंकि महाराज ने पूछा कि किसी का कोई प्रश्न है? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने बोला कि हाँ मेरा प्रश्न है। और उसने गुरु महाराज के साथ वो बहस करने लगा। उसने कहा कि व्हाई यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश? तो गुरु महाराज ने बोला कि बिफोर आई स्टार्टेड आई आस्क्ड एवरीवन, उन्होंने पूछा कि प्रवचन प्रारंभ करने से पहले ही मैंने पूछा था कि मैं किस भाषा में बोलूं, मैं हिंदी में बोलूं, मैं इंग्लिश में बोलूं। अब महाराज ने यह भी कहा कि मैं अंग्रेजी बोलने में ज्यादा सहज हूं मैं। तो सबने कहा था अंग्रेजी में बोलने के लिए, इसलिए मैंने अंग्रेजी में प्रवचन दिया। लेकिन उस बच्चे ने इतनी उदंडता की, तो उसने खुद बोल रहा है गुरु महाराज को कि यू शुड स्पीक इन हिंदी, और खुद बोल रहा है इंग्लिश में अब ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि डोंट वेस्ट माय टाइम। और ऐसे गुरु महाराज बिल्कुल विनम्रतापूर्ण ढंग से उस बच्चे को ऐसे अवॉइड करना चाहते थे कि वो ज्यादा समय ना ले, लेकिन वो अधिक उदंडता का प्रदर्शन करने लगा। मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि उस समय एक रजोगुण बहुत प्रबल था। तो मैं चला गया उस हॉल के बीच में और मैंने उससे कॉर्डलेस माइक छीन लिया और मैंने उसको एक तमाचा लगाया और उसके बाद उसको बाहर खींच कर लाया मैं, क्योंकि ये 350-400 लोगों के बीच में ऐसे गुरु का एक प्रकार से अपमान कर रहा था वो। तो मुझसे सहन नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम शांतिपूर्ण ढंग से आखिरी में सब समाप्त हो गया, सबको प्रसाद भी मिल गया। लेकिन गुरु महाराज उस बच्चे से मिलना चाहते थे और गुरु महाराज ने मुझे बुलाया कि फिर मुझे समझाया उन्होंने कि तुमको मारना नहीं चाहिए था और कहाँ है वो, इसको बुला के लाओ। गुरु महाराज वहां इंतजार किए कम से कम 15-20 मिनट और मैं भाग के गया उस बच्चे को खोजने के लिए। मैंने फोन किया, उसने फोन स्विच ऑफ कर ली थी। उसके कई महीनों के बाद, या यूं कहें कि 1 या 1.5 साल के बाद, जब मैं उज्जैन में किचन में प्रसाद ले रहा था, तो गुरु महाराज का वहां पे जस्ट भक्तों से मिलने के लिए कभी कभी गुरु महाराज आते हैं किचन में देखने के लिए कि भक्त लोग कैसे प्रसाद ले रहे हैं। तो गुरु महाराज तुरंत मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे पूछा तो वेयर इज दैट बॉय तुरंत गुरु महाराज का स्मरण, मुझे देखते ही गुरु महाराज ने उस बच्चे के बारे में पूछा जिसकी मैंने पिटाई की थी यानी कि गुरु 1.5 साल हो गए उस घटना को घटे, लेकिन गुरु महाराज भूले नहीं अभी भी। तो गुरु महाराज के अंदर एक क्वालिटी है फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार गुरु महाराज किसी को देखते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो उसको याद रखते हैं। एनीवे, उसके बाद तो मैं उज्जैन में एज ए ब्रह्मचारी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं उज्जैन मंदिर का पहला ऐसे यूं कह सकते हैं कि जो प्रचार हुआ था यूथ प्रीचिंग, तो मुझे अवसर मिला वहां पे अपना जीवन समर्पित करने का। फिर मैं रहने लगा वहां। फिर वहां पर मुझे प्रारंभ में अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन की सेवा दी गई कि जो 2 अपार्टमेंट है, गौरांग भवन और नित्यानंद भवन। तो उस समय गड्ढा बहुत बड़ा किया गया था, उसमें पानी भर जाता था, काफी एक्चुअली कठिनाई हो रही थी उस समय। और हमारा रोज का शेड्यूल था कि हमें इंदौर जाना है और इंदौर से सामान खरीद के लाना है। तो कई बार गुरु महाराज
फोन करते थे, जो भी भक्त मेरे साथ रहते थे, सुधर्म प्रभु, और वो रेट पूछते रहते थे गुरु महाराज कि किस चीज का क्या रेट चल रहा है और किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं है, कमी तो नहीं है। कभी कभी सुबह सुबह हमें मंगल आरती के बाद उठकर रेती का ट्रक आता था, तो वो उसको मेजर करने के लिए हमें जाना पड़ता वहां पे अपार्टमेंट के पास में, और वहां जाकर हम लोग वहां पे ट्रक के ऊपर चढ़ के ऐसा मेजर करते थे। फिर आते थे तो गुरु महाराज मिलते और कहते थे कि तुम एक काम करो, तुम लोगों को बहुत समय देना पड़ता है अपार्टमेंट साइट पे, कभी कभी शाम को रात में भी हमें वहां पे रुकना पड़ता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि कुछ पैसे अकाउंट से लेकर तुम लोग ये खरीद लो। आईपॉड आता था उस समय, अभी तो सबके मोबाइल में लेक्चर है, उस समय स्मार्टफोन नहीं था। एक्चुअली फोन थे भी तो उसमें बहुत कम मेमोरी हुआ करता था, 26 MB या 50 MB ऐसा कुछ। तो उस समय आईपॉड का क्रेज चलता था, उसमें 2 GB 8 GB इस तरह से। तो गुरु महाराज ने एक भक्त को एक आईपॉड ऐसे गिफ्ट दिया था ताकि हम लोग उसका लेक्चर सुन सके। इसके बाद मैंने गुरु महाराज की व्यास पूजा पे, मुझे पता हजारों भक्त हैं, उस समय गुरु महाराज की व्यास पूजा ऑडिटोरियम में मनाई जाती थी, जो गेस्ट हाउस के ऊपर की। अभी तो बहुत छोटा लगता है वो, क्योंकि अभी जो पंडाल में एक साथ 2500 लोग बैठते हैं उसकी तुलना में बहुत छोटा जगह है। फिर भी वहां पे स्टेज पर सबके सामने ऐसे गुरु महाराज ने मुझे आमंत्रित किया। मैंने उस समय एक लेटर लिखा था गुरु महाराज को व्यास पूजा का, तो एक तरह से मेरा ऐसे दिल धड़क रहा था कि अरे इतने बड़े सभी भक्तों के बीच में, और वो भी व्यास पूजा प्रारंभ हुआ और सबसे पहले गुरु महाराज ने नाम लिया मेरा। जो जिन भक्तों ने 2010 का व्यास पूजा अटेंड किया होगा तो उनको स्मरण होगा। तो हुआ यूं था कि मैंने जो उसमें लिखा था, क्योंकि उसके बीच में मैं मायापुर गया था एक यात्रा में, वहां गुरु महाराज के साथ सभी भक्त लोग बैठे हुए थे, मैं भी इधर बैठा था। फिर गुरु महाराज ने सबसे बात की, मुझसे ये पूछा कि क्या सेवा चल रही है, तो मैंने बताया कि गुरु महाराज अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में सर्विस है। फिर गुरु महाराज समझ गए कि इसका मन थोड़ा कम लगता है इधर अपार्टमेंट में क्यों ना इसकी सेवा बदल दूं। तो गुरु महाराज ने बोल दिया कि नाउ यू कैन स्टार्ट यूथ प्रीचिंग। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज। तो फिर मैं जब वहां से मायापुर से लौट कर आया तो फिर 2010 के बाद हमने यूथ प्रीचिंग फुल फ्लेज्ड शुरू किया। तो मैंने जस्ट उसमें उस व्यास पूजा के ऑफरिंग में लिखा था कि गुरु महाराज आप मायापुर में देखने के बाद, मायापुर में मिलने के बाद बिना कहे ही आप समझ गए कि मैं क्या चाहता हूं, और इस प्रकार आपने मेरी सेवा बदल दी। और यद्यपि आप हमें दिव्य आनंद प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हम तो बस ये संसार में ही और अहंकार का सुख लेना चाहते हैं, इसलिए हम अपने मनपसंद सेवा करना चाहते हैं। तो ये सब बातें जो मैंने लिखी थी गुरु महाराज को बहुत पसंद आई। तो गुरु महाराज ने उस व्यास पूजा में सबसे पहले मुझे इस प्रकार सबके सामने इतना प्रेम दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। तो गुरु महाराज ऐसा नहीं कि हम लोग जो लिखते हैं वो गुरु महाराज नहीं पढ़ते हैं। मेरे मन में भी यह पहले भ्रम था कि इतने व्यास पूजा में हम लोग इतना हजारों की संख्या में भक्त लोग ऑफरिंग लिखते हैं, क्या गुरु महाराज पढ़ते होंगे? लेकिन इस घटना से पता चला कि गुरु महाराज ने पढ़ा है। और मैं आगे चलता हूं। एक बार सूरत में व्यास पूजा हुई थी, यहाँ पर मुकुंद प्रिय प्रभु हैं शायद वे भी थे। हम लोग गए थे बाईपास में गुरु महाराज को डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज आ रहे थे मुंबई से बाई कार। तो वहां पे भक्त लोग रुके, मैं भी रुक गया था साथ में, मुकुंद प्रिय प्रभु थे वहां पे। तो गुरु महाराज ने कार रोक दी और मुकुंद प्रिय प्रभु और एक अन्य भक्त थे, वे लोग तो गुरु महाराज के साथ बैठ गए पीछे। और गुरु महाराज, मैं उधर खड़ा था, गुरु महाराज ने बोला कि सो सॉरी, देखो जगह नहीं है अभी कार में। तो मैंने कहा गुरु महाराज आपको सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, अभी कार में जगह नहीं, हम पीछे वाली कार में आएंगे। तो हम ये देख सकते हैं गुरु महाराज सबका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि बस आए तो अब जो बैठा बैठा और चलो। गुरु महाराज ने वहां कार को रोका बराबर। फिर हम लोग पीछे पीछे आए और सूरत के भक्तों ने भव्य आयोजन किया था व्यास पूजा का, वो तो मेमोरेबल डे है। सबके रहने की बहुत हाई क्लास अरेंजमेंट की थी और सभी भक्तों की सेवा भी की थी। सब गुरु महाराज के प्रभाव के कारण ये सब कुछ संपन्न हुआ था। तो यद्यपि उज्जैन में इतने सारे ब्रह्मचारी हैं सैकड़ों की संख्या में और पूर्णतः समर्पित हैं, तो उज्जैन में एक उत्सव को
संपादन करना आसान होता है, लेकिन सूरत में अधिक से अधिक सब गृहस्थ हैं, उनके अपने परिवार है, व्यापार है, फिर भी उन्होंने जो व्यवस्था की थी वो एक अविस्मरणीय है। लेकिन आज गुरु महाराज की हमें ग्लोरीफाई करना है, सूरत डिवोटीज को नहीं। उसके बाद उज्जैन में स्कूल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन से लेकर और मैनेजमेंट तक, कंस्ट्रक्शन में भी हमने बहुत सेवाएं की स्कूल में। गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज बार बार फोन करते थे, पूछते थे, और एक बार हमने गुरु महाराज के कहा अनुसार ही हमने कलर कर दिया पूरा अंदर का। गुरु महाराज आए, दर्शन उन्होंने दिया सभी भक्तों को, और अंदर घूमते हुए उन्होंने कहा, अरे कलर तो ठीक नहीं हुआ है। मैंने कहा, गुरु महाराज, यू टोल्ड अस टू मेक इट ब्लू, सो वी हैव कलर्ड इट। गुरु महाराज, नहीं ये ब्लू नहीं। ये ब्लू पसंद नहीं आया गुरु महाराज को, उन्होंने दूसरा ब्लू करवाया। फिर इतना हम खर्च कर चुके थे, फिर भी गुरु महाराज इतने पार्टिकुलर हैं हर चीज के लिए कि उन्होंने, जब मैं स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदने जाता था तो गुरु महाराज, जैसे शाम को आरती होती है, गुरु महाराज जब रहते हैं तो कीर्तन करते हैं, डांसिंग कीर्तन होता है। डांसिंग कीर्तन के बाद तुरंत बुलाया उन्होंने अपने रूम में, और उन्होंने ऑफिस में मैं तो खड़ा था, प्रणाम करने के बाद गुरु महाराज, डरो मत, बैठ जाओ चेयर पे। तो ऑफिस में गुरु महाराज के सामने बैठने में भी डर लग रहा था, लेकिन समझ गए कि एक संकोच कर रहा है, तो वहां बैठाया उन्होंने, और एक एक फर्नीचर का डिजाइन उन्होंने, मैं कैटलॉग लेकर आया था, उन्होंने खुद सिलेक्ट किया कि एलकेजी के बच्चे किस पे बैठेंगे, यूकेजी के बच्चे किस पे बैठेंगे, क्लास 1, क्लास 2, इस तरह से। और जो प्ले ग्राउंड्स में जो क्या हम इंस्ट्रूमेंट रखने वाले हैं, तो वो भी कैटलॉग था उसका, उसमें भी गुरु महाराज ने एक सिलेक्ट किया कि देखो ये खरीदना है अपने को, ये टेम्पोलिन खरीदना है, ये खरीदना है, ये बच्चों के लिए कार खरीदना है। यानी हम समझ सकते हैं गुरु महाराज इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी ये छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते हैं। बस इतना ही नहीं, उसका रेट कितना है। और रेट उन्होंने देखा, फिर उन्होंने रेट पता किया पहले, और फिर उसका डिस्काउंट कितना देगा। यानी सारा कैलकुलेशन करने के बाद गुरु महाराज ने कहा कि हाँ, अब तुम ऑर्डर कर सकते हो वहां से। और ऑर्डर करने के बाद इतना एक्साइटेड थे गुरु महाराज देखने के लिए उन चीजों को। तो जैसे ही दोपहर में गुरु महाराज प्रसाद लेकर थोड़े से विश्राम के लिए जाते हैं गुरु महाराज, तो उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, उस समय सीतानाथ प्रभु थे वहां पर, तो कि कहाँ है चैतन्य चरण, उसको बोला था वो लाने के लिए, लाया क्या? तो मैं तो ला के रख दिया था एक दिन पहले ही सब सामान। तो गुरु महाराज ने दोपहर में मुझे बुलाया कि कहाँ है वो सब सामान, मैं देखना चाहता हूँ कैसा है क्वालिटी उसका। तो गुरु महाराज उस समय अपने क्वार्टर से उतरकर, अभी जहाँ पे गौशाला है, यानी गौरांग भवन के नीचे, जहाँ पर पहले विमल कृष्ण प्रभु का ऑफिस हुआ करता था, अभी वहां पे राघव पंडित प्रभु बैठते हैं। तो गुरु महाराज वहां पे जब जा रहे थे गौशाला की ओर, तो वहां से अपना समय निकालकर वहां गए, उस पूरे कार्टून को हमने खोला एक एक करके, गुरु महाराज ने अंदर झांक झांक कर एक एक खोला कि इसको ज्वाइन करो, दिखाओ कैसा है डिजाइन इसका। यानी इतने पार्टिकुलर हैं और हर चीज को देखते हैं। तो बहुत समय चाहिए एक एक घटना को विस्तार में वर्णन करने के लिए। मैं अगले इंसिडेंट्स पे चलता हूं। इसके बाद गुरु महाराज एक बार अपोलो हॉस्पिटल, ये 2009 की बात है, गुरु महाराज की थोड़ी तबीयत खराब थी, हार्ट में ऐसा पेन हुआ था, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि एंजियोप्लास्टी कराने के लिए। तो उसके पहले गुरु महाराज इंदौर आए थे, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हम लोग सड़क पर कीर्तन कर रहे थे, गुरु महाराज का स्वागत करने के लिए हॉस्पिटल में गए और गुरु महाराज को प्रणाम किया, लेकिन देखने से अभी लगा ही नहीं कुछ हुआ है। बिल्कुल जैसे पहले हम देख रहे थे गुरु महाराज को, बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहे थे गुरु महाराज। सबका समाचार पूछा उन्होंने। उसके बाद हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसके ऊपर 15-20 मिनट गुरु महाराज ने व्याख्यान दिया। और उसके बाद जब डॉक्टर मिलने के लिए आए, तो उन डॉक्टरों को भी प्रचार किया, यानी कि साइंस की भाषा में गुरु महाराज ने जो शरीर में कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम की व्याख्या करने लगे। तो हम लोग तो बोले गुरु महाराज जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, ये संसार के समस्त ज्ञान गुरु महाराज रखते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायी एक संग था गुरु महाराज का, कि उस समय जब सभी भक्त लोग ऐसे उदास थे कि अरे गुरु महाराज को क्या हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन उस समय भी गुरु महाराज बिल्कुल ऐसे ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और व्याख्यान दिया उन्होंने। फिर सब भक्त लोग चले गए और 1 या 2 दिन और रुके थे गुरु महाराज वहां पर,
और हम लोग सुबह सुबह जाते थे वहां पर, और कॉरिडोर में, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर हम लोग जप करते थे, और गुरु महाराज अंदर कमरे में रहते थे। तो कभी यदि किसी को कुछ चाहिए, गुरु महाराज को कुछ चाहिए, तो गुरु महाराज बेल दबाते थे, भग जाते थे। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, डी लाइन चला गया मैं एक बार 2017, और हम लोग का जाना भी बहुत रोमांचक रहा। कैसे हम लोग गए वहां पर वहां जाने के बाद जैसे ही हम डीलैंड फार्म में पहुंचे, गुरु महाराज वहां पे खड़े थे, इंतजार ही कर रहे थे कि ये लोग आएंगे कब। हमने दंडवत प्रणाम किया, गुरु महाराज ने बोला वेलकम टू अमेरिका और सबको ऐसे गले लगा लिया गुरु महाराज ने। और उसके बाद हमारी सेवा हुई। उसके ऊपर आधे 1 घंटे लगेंगे केवल उसको विस्तार में बताने पर। संक्षेप में बताता हूँ हमारी सेवा क्या थी वहां पर। प्लांटेशन मेन सर्विस थी, और हम लोग घर बनाते थे, कमरे बनाए थे हमने 6-7 कमरे। उसके लिए ड्राई वॉल को काटना, उसको ड्राई वॉल को, उसके बाद फ्रेम बनाना, उसमें उसको स्क्रू से कसना। गुरु महाराज कहते थे देखो यूट्यूब पे सब चीज अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियो देखो ये सब कैसे करना है, और तुम लोग ठीक से काम करो। देखो न्यू वृंदावन में प्रभुपाद के समय सब भक्तों ने ही किया है, और इस प्रकार गुरु महाराज कभी खुद हम लोग के सामने ऐसे मोबाइल में ऐसे यूट्यूब खोलकर दिखाते थे। उनके कमरे में हम लोग चले जाते थे और देखते थे, देखो ये कैसे कर रहा है, इस तरह से आप लोगों को करना है। गुरु महाराज मंदिर के सामने, जो वहाँ पे डीलैंड में जो गौर निताई का टेम्पल है, उसके सामने गुरु महाराज चाहते थे कि एक गार्डन हो। तो मैं और एक साथ में भक्त, उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि यहाँ पे आपको क्यारी बनानी है और प्लांटेशन करना है। तो हम लोगों ने कर दिया अपने हिसाब से, सीधा सीधा, जैसे जैसे गुरु महाराज ने हमें डायरेक्ट किया था। गुरु महाराज आए, बोले सीधा है, इसको सीधा कहते हैं, देखो यहाँ से। शायद एक प्लांट उसमें कोई ऐसा वैसा लग गया कहीं लेफ्ट साइड में, बोले कि पूरा हटाओ, पूरा फिर से लगाओ। और कहाँ से लाए हम, उन्होंने बोला पौधा दूसरे क्यारी में कहीं लगा हुआ है, वहां से उखाड़ो उसको जड़ समेत, फिर उसको रखो ट्रॉली में, और फिर वहां से ले जाकर वहां पर फिर उसको लगाना है। यानी कितना ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से आप लाओगे तो हो सकता है कि यहाँ तक आते आते और किसी कारण से वो डेढ़ हो जाए। यानी बहुत हम लोग भयभीत रहते थे वहां पे सेवा करते समय, क्योंकि गुरु महाराज हम कंटिन्यूअस हमारे साथ रहते थे। यानी कि महीनों महीनों गुरु महाराज वहीं रहते थे, तो आना जाना सुबह शाम तो मंदिर में था ही, कभी भी नजर चली जाती थी। एक बार तो गुरु महाराज थोड़ा सा डांट भी दिए, उन्होंने बोला व्हाई यू आर ट्राइंग टू चीट मी। हालांकि प्रेम से गुरु महाराज ने से बोला था कि तुम लोग धोखा क्यों दो रहे हो हमको, हम जब जैसा बताते हो वैसा करते क्यों नहीं। एक बार पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज की इच्छा थी कि हम लोग 200 रोज प्लांट लगाएं, क्योंकि सबको पता है पूर्णिमा के दिन अमृत वृष्टि होती है। तो गुरु महाराज का नेक्टर आज आएगा तो ये सब जो पौधा हम लगाएंगे ये सब लग जाएगा और बहुत अच्छा हमारा रोज गार्डन तैयार हो जाएगा। सुबह से हम लोग जुट गए, कुछ भक्त चले गए मार्केट में रोज प्लांट लाने के लिए, और हम लोग उसकी क्यारी बनाने लगे। मैं और एक भक्त जो अभी दुलाल चरण प्रभु हैं, वही है अभी डीलैंड में। तो हम लोगों की सेवा था ट्रैक्टर में मिट्टी भर के लाना। तो हम जाते थे वहां से, मिट्टी पहले फावड़ा से उठाते थे, वो मिट्टी को ट्रैक्टर में भरते थे, और इस तरह से ट्रैक्टर को लोड करने के बाद उसको वहां लेकर आते थे, फिर उसको खाली करते थे। और वहां की जो गर्मी है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हमने सोचा था अमेरिका में ठंडी होगी, लेकिन वहां पे भयंकर गर्मी थी जहां पे अपनी फार्म है, और बर्निंग हीट तरह से। गुरु महाराज कहते थे कि सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगा लिया करो तुम लोग। तो हम लोग कोई कोई भक्त लगा लेते थे अपना सनस्क्रीन लोशन, ताकि वो यूवी रेज बहुत ज्यादा निकलता है वहां। तो ये सब क्यारी बनाया हम लोगों ने। फिर मैं बहुत थक गया था एक्चुअली उस दिन, ये सब इतना परिश्रम करने के बाद। तो गुरु महाराज ने ऐसे पूछ लिया, आर यू फीलिंग टायर्ड? तो मैंने बोल दिया यस गुरु महाराज, आई एम फीलिंग टायर्ड। तो गुरु महाराज बोला ओके, गो एंड टेक रेस्ट एंड कम आफ्टर हाफ एन आवर। तो जाओ विश्राम करो और आधे घंटे में आ जाओ फिर। तो गुरु महाराज प्रभुपाद की सेवा के लिए इतने तत्पर हैं कि हमेशा चाहते हैं जल्दी जल्दी होना चाहिए और कुछ बड़ा होना चाहिए। तो ये किचन के पीछे रोज गार्डन लगाना, गुरु महाराज जहाँ रहते थे वहां पे 6 कमरे हैं ऐसे लाइन से, तो उसके सामने काफी स्पेस था, उसके नीचे स्विमिंग पूल है। तो वहां भी गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ भी प्लांटेशन करना है। तो एक तो प्लांटेशन किया हमने मंदिर के सामने, दूसरा प्लांटेशन किया हमने गुरु महाराज के क्वार्टर के सामने,
तीसरा प्लांटेशन किया हमने किचन के पीछे जगह था वहां पे, और चौथा प्लांटेशन किया हमने एक दूसरा जगह था गुरु महाराज के क्वार्टर और किचन के बीच में काफी जगह था, तो वहां पे प्लांटेशन किया, स्पेशली फ्लावर गार्डन तैयार किया, और हमारे जाने के पहले कई फ्रूट ट्रीज लगाए थे भक्तों ने वहां पर। तो इस तरह से गुरु महाराज के साथ बहुत भक्तों को प्रेम मिला। गुरु महाराज रोज प्रसाद लेते थे, और प्रसाद लेने के बाद ऑफ कोर्स वहाँ भक्त जो भी रहते थे, तो हम लोग जब प्रसाद लेते थे तो गुरु महाराज आते थे एक राउंड, और सबके बारे में पूछते थे किसने प्रसाद लिया किसने नहीं लिया और किसको क्या अच्छा लगा। हमने कहा गुरु महाराज प्रसाद बहुत ही अच्छा है, तो गुरु महाराज कहा हाँ मेरे साथ रहोगे तो प्रसाद अच्छा ही रहेगा। बाद में मुझे जब भारत आना था तो मैंने गुरु महाराज को बताया, तो गुरु महाराज ने बोला कि एक काम करो, तुम अमेरिका तो घूमे नहीं, तो एक काम करो लॉस एंजलिस और कहीं के दूसरे मंदिर थोड़ा घूम लो। मैंने कहा गुरु महाराज मैं घूमने नहीं आया हूँ अमेरिका, मैं यही खुश हूँ। लेकिन बाद में एक ऐसा संयोग हुआ कि मेरे मित्र रहते हैं, तो मित्र से मिलने के लिए मैंने लेटर लिखा गुरु महाराज को कि गुरु महाराज मैं जाना चाहता हूँ, थोड़ा प्रचार भी हो जाएगा और मित्र से भेंट भी कर लूंगा। गुरु महाराज ने परमिशन दे दी, तो फिर मैं न्यूयॉर्क भी गया था और दूसरे शहरों भी गया था। तो इस प्रकार गुरु महाराज बहुत ही कृपालु हैं। गुरु महाराज ने हमें न्यू वृंदावन जाने के लिए भी अनुमति दी, वेस्ट वर्जीनिया, तो हम वहां भी गए थे जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन में। और अभी भी गुरु महाराज ने हमें एक दिन फोन किया जब मैं उज्जैन में था अमेरिका से आने के बाद, और सीधे गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अजमेर जाओ, अभी जस्ट आए हुए कुछ महीने हुए थे, अभी अजमेर जाओ तो क्या सोचते हो तुम। मैंने कहा जी गुरु महाराज बस। तो अगले दिन उन्होंने बोला कि जयपुर में पंचरत्न प्रभु हैं उनसे बात करो और बस जाओ। तो एक दो दिन में टिकट हो गया और आज मैं अजमेर में बैठा हूँ, भक्तों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिज होलीनेस भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की, समेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आधा घंटा सहन किया मुझे। फिर कभी अवसर मिलेगा सभी भक्तों की सेवा करने का। ओके, व्यास देव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपने गुरु महाराज के साथ जो भी सेवाएं की, उसके जो भी गुरु महाराज के पास टाइम्स हम सभी के साथ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से शाम को 5 बजे फिर से मिलेंगे इंग्लिश ग्लोरिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल।